अंबाला छावनी में नगर परिषद ने डस्टबिन उठाने का फैसला लिया है। यह फैसला सराहनीय है, पर जो कूड़े की गाड़ी की बात की जाए तो अंबाला छावनी में जो कूड़े की गाड़ी कूड़ा लेने के लिए आती है उसका समय निर्धारित है, पर लोगों का कहना है कि हम और समय में कूड़ा कहां पर डालेंगे। डस्टबिन उठाने से क्या साफ सुथरा स्वच्छता बढ़ेगी या कूड़ा करकट पूरे अंबाला में फैलेगा, यह देखने की बात रहेगी। यदि कूड़े की बात की जाए, जब से डस्टबिन उठाने का कार्य किया जा रहा है, जगह जगह पर अंबाला में कूड़े के ढेर लग चुके हैं और उसमें आवारा पशु मुंह मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोगों के घरों में कोई फंक्शन होता है तो कूड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको किस प्रकार से गिरा जाएगा तो लोग सड़कों पे गिरने को कूड़ा मजबूर हो जाएंगे। अब देखने की बात रहेगी कि क्या ये डिसीजन कितना सही माना जाता है और लोग इस डिसीजन को किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि लोग इस डिसीजन से खुश होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है डस्टबिन थे तो लोग जागरूक थे, डस्टबिन में कूड़ा घेर देते थे। बहुत सी गलियां अंबाला में छोटी है, बहुत सी सड़कें ऐसी है जहां पर कूड़े की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, तो उस डस्टबिनों में वह कूड़ा लाकर घेर देते थे। पर जब डस्टबिन ही नहीं रहेंगे तो वो कूड़ा सड़कों के अलावा, गलियों के किनारों के अलावा कहां पर गिरेगा। अब देखने की बात रहेगी, क्या अंबाला में स्वच्छता बढ़ती है या बिगड़ते हुए हालात नजर आते हैं। अंबाला कैंट को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद ने शहर से कूड़ेदान हटवा दिए हैं। इसका कारण डोर टू डोर कूड़ा उठान प्रणाली को लागू करना बताया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद का ये फैसला उलट साबित हो रहा है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में अब कूड़े के ढेर दिखाई देने लगे हैं। बेसहारा जानवर इन कूड़े के ढेरों में भोजन तलाशते नजर आ रहे हैं, जिससे गंदगी और दुर्गंध की समस्या बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि डोर टू डोर कलेक्शन दिन में सिर्फ एक बार होता है, जबकि घरों के डस्टबिन जल्दी भर जाते हैं। ऐसे में लोग मजबूर होकर कूड़ा खुले में फेंक रहे हैं, जिससे गलियां और चौक गंदे हो रहे हैं। नागरिकों ने नगर परिषद से मांग की है कि या तो डोर टू डोर सेवा दिन में 2 बार की जाए या फिर सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन वापस लगाए जाएं। सर, मैं तो ये मानता हूँ कि जिन अधिकारियों ने ये फैसला लिया कि डस्टबिन हटा दो, शायद ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कूड़े के अगर कूड़ादान ही नहीं होगा तो कूड़ा डालेंगे कहाँ लोग। यानी हमने उनको जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रखी थी, हम उसको भी स्टेप बैक ले रहे हैं कि उनके पास एक ही ऑप्शन है, खुली सड़क, खुला प्लाट, आप उस पर घेर दो। कूड़े उठाने का जो समय है वो निर्धारित है। नगर परिषद का जो 10 से 5 का ड्यूटी टाइम है, उसी टाइम उठ सकता है। अगर उसके बाद किसी के पास कूड़ा अवेलेबल हो जाता है या ओवरफ्लो हो रहा है तो उसके पास एक कंटेनर था जिसके अंदर वो जाकर उसको बिन में डाल दिया करते थे। अगर उस सोर्स को ही हटा देंगे तो फिर तो जनता को उसके हाल पर छोड़ने वाला ये निर्देश लगता है मुझे। जिस भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जिस बड़े उच्च अधिकारी ने ये फैसला लिया, क्या सोच के लिया, क्या पैरामीटर्स उसने देखे हैं, हमारे आम जनता की समझ से बाहर है। बाकी सरकार ने लिया है फैसला, इसके रिजल्ट्स वो देखेंगे आगे जाकर। देखो, डस्टबिन हटाना नगर परिषद को शायद सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना चाहिए। जो जनता शायद, मुझे लगता है, जागरूक होने से ज़्यादा मजबूर है, क्योंकि कूड़ा उठाने के लिए समय है कि इस समय उनकी गाड़ी आएगी। छोटी गलियां हैं, वहाँ उनकी गाड़ी जाती नहीं है। लोगों का कूड़ा है, हर घर का है, छोटे से छोटे व्यक्ति का कूड़ा है। वो कूड़ा वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा। कहा तो ये भी गया था कि 3 घंटे के भीतर ये अम्बाला है जनाब, यहाँ पर 112 पर डायल करो तो पुलिस नहीं आती है, तो 3 घंटे में समस्या का समाधान तो बड़ी दूर की बात है। मैं खुद कई बार, मैं बीसी बाजार निवासी हूँ, वहाँ हमारे एक प्लॉट में अक्सर कूड़ा रहता है, उसके लिए कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन स्थिति ज्यों की तो है। मैंने इसका निचोड़ निकाला है कि भाई जनता मजबूर ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इनको शायद डस्टबिन बढ़ा देने चाहिए। डस्टबिन आप दिन में 2 से 3 बार उसको खाली करवाएं, साफ सफाई का ध्यान रखाएं, उस तरफ ध्यान दें, ना कि डस्टबिन हटाकर जनता की परेशानी जनता पर ही छोड़ दें। ये कोई सही फैसला नहीं है कि पहले जनता परेशान है तो और परेशान वही हो जो कूड़ा कहीं और ना होकर उसके घर पर इकट्ठा हो। तो कई बार आपके घर में फंक्शन है, कूड़ा इस समय इकट्ठा हो जाता है कि भाई आपकी गाड़ी आने का समय कुछ और है और कूड़ा ज़्यादा है, तो वो कहाँ जाएगा लेकर? वो मजबूर होगा ना। उसको शायद जागरूक होने से अच्छा लगेगा कि मैं ये कूड़ा घेरा हूँ, तो वो किसी के प्लॉट में घेरेगा, किसी में। तो इसलिए इनको डस्टबिन लगा देने चाहिए, ये मेरी निजी राय है। बाकी
जनता का फैसला? सर, ये जो मेरे हिसाब से शासन प्रशासन ने फैसला लिया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम देख रहे हैं जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। डोर टू डोर की जो सर्विस है उसकी रेंज बहुत कम है, कोई छोटी गलियां हैं और दिन में एक बार गाड़ी आती है और हर जगह पहुंच नहीं पाती। कूड़ेदान से ये था कि हर व्यक्ति समझता था कि भाई कूड़ा मैंने इसमें डालना है। अब हम देख रहे हैं जगह जगह डस्टबिन हटने से कूड़े के ढेर लग गए हैं। तो ये सरकार एक बार फिर विचार करे। हमने देखा स्वच्छता अभियान का एक नारा तो जरूर दिया जाता है, लेकिन स्वच्छता कहीं दिख नहीं रही। उसकी वजह से चाहे अम्बाला नगर परिषद हो या अम्बाला नगर निगम हो या पूरा हरियाणा हो, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो इस मुद्दे पे मेरी यही एक गुजारिश है एज ए भारतीय कि सरकार या प्रशासन हमारा जिन्होंने ये फरमान जारी करा है उसको वापस ले और डस्टबिन की व्यवस्था करे और अपनी मैन पावर बढ़ाए। मैन पावर बहुत ज़रूरी है। हमने देखा हमारे सफाई कर्मचारी बहुत कम है। करोड़ों रुपए डोर टू डोर सर्विस पे दिए जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता कहीं दिख नहीं रही। ऐसा है, यहाँ पे कूड़े की बहुत समस्या हो रही है। कूड़ा फेंकने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। गाड़ियाँ यहाँ पे है नहीं, सारी कूड़े की गाड़ियाँ हटा दी हैं यहाँ पे और बहुत तंगी हो रही है। गाड़ी की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है। कर्मचारी आ नहीं रहे यहाँ पे, बहुत दिक्कत हो रही है ज़्यादा कूड़े की। इसलिए कूड़े की गाड़ी आना ज़रूरी है और यहाँ कूड़ादान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सारे कूड़ेदान हटा दिए गए हैं यहाँ से। सारे कूड़ा यहाँ पे फैला जा रहा है और गाय डंगर भी बहुत हो गए हैं, क्या करेंगे, कूड़े फैला देते हैं। इसलिए कूड़ादान होना बहुत ज़रूरी है। वहीं नगर परिषद का तर्क ये है कि जब डोर टू डोर उठान 100% हो रहा है तो डस्टबिन की आवश्यकता नहीं है। परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि वे सहयोग करें और कूड़ा सड़कों या गलियों में ना फेंकें। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि कूड़ा फैलाने वालों पर चालान किया जाएगा। हालांकि लोगों का मानना है कि बिना पर्याप्त व्यवस्था के डस्टबिन हटाना जल्दबाजी का कदम था। नगर परिषद को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए ताकि अम्बाला कैंट वास्तव में साफ सुथरा शहर बन सके। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर परिषद अम्बाला, यह पूरे हरियाणा के अंदर ही है, जिसके अंदर हमने वार्डों को जीरो वेस्ट घोषित करने के लिए उसके अंदर मुहिम है और सरकार की नोटिफिकेशन है कि ये बड़े वाले ट्विन बिन है, इनको सबको हटाया जाए। और इसका मेन कारण यही है कि जब डोर टू डोर 100% हो रहा है तो लोग पब्लिक है जो अपने जो कूड़ा है उसके अंदर दे गाड़ी के अंदर। इसके अंदर तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। एक मुहिम के रूप में लोगों को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे इस बारे में हमने बस स्टैंड के अंदर एरिया देखा होगा आपने, तो वहाँ पे काफी समय से गंदगी थी। मेरे आने से पहले भी वहाँ पे गंदगी थी कम से कम 10-15 सालों से, लेकिन आज वह पॉइंट आप देख सकते हैं जा करके, वहाँ कोई डस्टबिन नहीं है, ना कोई कूड़े का पॉइंट है। सभी लोग आगे आए, जागरूक हुए और इतनी बढ़िया सफाई व्यवस्था है वहाँ पर। हर एक रेडी फड़ी वाले ने, होटल वाले ने अपना डस्टबिन लगा लिया है और अपने आगे पीछे भी पूरी सफाई, नाले की भी और जितना एरिया उनका स्पेस है वहाँ भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह कायम है। मैं लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अपनी दुकान का कूड़ा है जो एक डस्टबिन के अंदर रखें, जिस और हमारी जो गाड़ी आती है कूड़े वाली तो उस गाड़ी को ही दे कूड़ा दे, यानी इधर उधर कूड़ा न बिखरवाएं। डंपिंग पॉइंट हमारा एक ही है जो MRF पॉइंट है हमारा कूड़े का जो यहाँ से हमारा सेकेंडरी पॉइंट है तो वो है हमारा हाथी खाना मंदिर 12 क्रॉस रोड पे। अभी बस स्टैंड के पास हमने पिछले हफ्ते कार्रवाई की है। वहाँ पे कुछ दुकानदारों ने अपने राख डाल के, कूड़ा डाल करके वहाँ पे डंप के पॉइंट बनाए हुए थे। हमने उनके 5-5 हजार रुपए के चालान भी किए हैं, लेकिन आज वहाँ पे पूरी तरह स्वच्छता है, नाले भी क्लीन है। और लाल कुर्ती के अंदर भी ऐसा देखा होगा, आज तक समस्या का हल नहीं हुआ था। लाल कुर्ती के अंदर आज 1 इंच भी पानी नहीं है।